Hello, bachcho. Let's read this question. Two spheres of the same material have radius 1 meter and 4 meter, temperatures 4000 Kelvin and 2000 Kelvin respectively. The energy radiated per second by the first sphere is greater than that by the second sphere. आइए हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को चेक करते हैं बेटा। हमारे पास दो स्पेयर्स बताए गए हैं, स्पेयर ए और स्पेयर बी हमें बताया गया है बेटा। दोनों स्पेयर्स के हमें यहाँ पे टेम्परेचर्स बता रखे हैं कि 4000 2000 केल्विन है, दोनों सेम मटेरियल्स के हैं और रेडियस 1 मीटर और 4 मीटर है। अगर बेटा इसका रेडियस 1 मीटर है, ए का रेडियस 1 मीटर है और जो बी का रेडियस है वो हमारे को यहाँ पे 4 मीटर बताया गया है। बी का जो टेम्परेचर है वो हमें 2000 केल्विन बताया गया है और जो ए का टेम्परेचर है वो हमें यहाँ पे 4000 केल्विन बताया गया है। दोनों सेम मटेरियल्स के हैं तो इसका इमिजिविटी ई होगा, तो इसका भी इमिजिविटी ई होगा। जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर होता है तो उससे रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड बार आते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स हर बॉडी आपकी रेडिएट करती है जिसका भी टेम्परेचर कुछ ना कुछ होता है बेटा। तो ये रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड ए से बाहर आ रहे होंगे, इससे भी रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड बाहर आ रहा होगा क्योंकि इसका भी कोई ना कोई टेम्परेचर है, तो रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड बी से भी बाहर आ रहे होंगे। हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया है कि ए का जो रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड हो रहा है, रेडिएट एनर्जी पर सेकंड हो रही है ए स्पेयर से, फर्स्ट स्पेयर से, वो ज्यादा है सेकंड स्पेयर से। ये हमें चेक करना है कि ऐसा है या नहीं है, कि ए स्पेयर ज्यादा रेडिएट करता है बी स्पेयर से या बी ज्यादा रेडिएट करता है ए से, या दोनों सेम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ क्या कहता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टी होगा तो उसके सरफेस से रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड हमेशा बाहर आते हैं। तो द रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है बेटा सिग्मा ए ई टी की पावर 4। द रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड का फॉर्मूला होता है सिग्मा ए ई टी की पावर 4 होता है। सिग्मा यहाँ पे स्टीफन कांस्टेंट, ए क्रॉस सेक्शन एरिया या उसका एरिया होता है, सरफेस एरिया, ई इमिजिविटी, टी टेम्परेचर होता है। स्टीफन कांस्टेंट सभी के लिए कांस्टेंट है, इमिजिविटी दोनों का सेम है क्योंकि मेटेरियल सेम है। तो रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी जो है, द रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी बेटा। तो हमें ये चेक करना है कि कौन सी बॉडी ज्यादा रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी कर रही है। तो अगर पहली बॉडी के लिए हमें चेक करना हो कि पहली बॉडी ज्यादा रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी कर रही है क्या, तो उसके लिए आप यहाँ पे करेंगे कि ए की रेडियस का स्क्वायर और ए की टेम्परेचर की पावर का 4 हो जाएगा बेटा। तो ए की रेडियस यहाँ पे कितनी है, 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा और ए का जो टेम्परेचर है वो 4000 आपके पास टेम्परेचर है, इसकी पावर भी 4 हो जाता है। तो 4 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे 240 है आपका, 16 का स्क्वायर 256 हो जाता है और 10 की पावर यहाँ पे 12 हो जाता है। और ये रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी किस में हो गया, वॉट में हो गया, मतलब ए स्पेयर जो है 256 इंटू 10 की पावर 12 वॉट रेडिएट करता है। ऐसे में बी स्पेयर को चेक करना है कि बी स्पेयर कितना रेडिएट कर रहा है बेटा। तो अगर हम बी स्पेयर को चेक करें तो बी स्पेयर का भी कोई ना कोई क्या है, टेम्परेचर है, तो इससे भी रेडिएशन एनर्जी बाहर आएंगी। तो रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर सेकेंड ना थ्रू बी स्पेयर बड़ा वो भी क्या होगा, आर की पावर 4। तो आर क्या है यहाँ पे, रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो रेडियस का स्क्वायर यहाँ पे 4 है, टेम्परेचर 2000 है, तो रेडियस का स्क्वायर तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रेडियस का स्क्वायर यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा और टेम्परेचर यहाँ पे 2000 है बेटा, तो 2000 की पावर यहाँ पे 4 हो जाती है बेटा। अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 4 का मतलब हो गया ये 16 हो जाएगा और ये भी 16 इंटू 16 मतलब 256 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 12 वॉट हो जाता है। तो हम क्या देख पाते हैं बेटा कि जितना रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड ए स्पीड से हो रहा था उतना ही रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड बी स्पीड से भी हो रहा है। मतलब दोनों स्पीड से होने वाला रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी क्या है बेटा, सेम है, कोई भी किसी से ज्यादा नहीं है, दोनों से रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहे हैं बेटा। तो ये जो स्टेटमेंट बोला गया है कि ए स्पीड से ज्यादा हो रहा होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा। ये स्टेटमेंट कैसा है बेटा, आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, दोनों के रेट ऑफ रेडिएशन क्या होंगे, सेम होंगे, जो जितना ए से होगा उतना ही बी से होगा, दोनों के रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी बराबर होने वाला है। ओके बेटा, थैंक यू।